अभी पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। श्रीमद् भगवत गीता के गीता महात्म को लेकर, गीता जी के महात्म को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कोशिश करूंगा इस टीका के माध्यम से आपके समक्ष, आपके निकट आ सकूं। तो आइए, आपके लिए सर्वप्रथम ठाकुर जी का आपको दर्शन करा दिया, आप दर्शन किए, और मुझे मानना है कि आप सबके सब निश्चित रूप से प्रसन्न चित्त हो गए होंगे ठाकुर जी के दर्शन के पश्चात। तो आइए, 2 क्षण के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का आश्रय हम लोग लें। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, मेरे साथ मेरे प्यारे परम अजीजों, कृष्ण प्रेमियों, गीता प्रेमियों, गीता दुग्ध का आश्रय आप लोग भी लें, दुग्धामृत का पान करें और संस्कार को बनाएं। आखिर ये परम पवित्र गीता जी में है क्या, और गीता जी आपको भक्ति के, आध्यात्म के किस पराकाष्ठा पर लेकर जाएंगे, ये श्रवण करने के पश्चात ही आप महसूस करेंगे। क्योंकि महात्मा जब तक किसी को ज्ञात न हो, महात्मा के प्रति जागरूक न हो जाए, तब तक ठाकुर जी के प्रति कोई जागरूक नहीं होगा। और ठाकुर जी के प्रति यदि कोई जागरूक नहीं हो रहा है तो उनके पवित्र मुखारबिंद से
परिवर्षित वचनामृत के प्रति कैसे जागरूक होगा। इसलिए आइए पहले हम लोग गीता जी के महात्म को या गीता जी के महात्म का आश्रय लें। क्योंकि देखिए, ठाकुर जी अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता जी के महात्म को नहीं रखिन थे, ये महात्म को वही रखा, चाहे जहां भी रखा, जो भी रखा, वो अनुभव के पश्चात, अनंत अनुभव के पश्चात ही महाराज जी महात्म को रखा। आखिर महत्व है क्या, क्या महिमा है, इसका अनुभव जब किसी को नहीं होता है तब तक महत्व की बात कैसे कर सकता है। ठाकुर जी तो गीता जी प्रारंभ ही यहां से किए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुस्तव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वन्त संजय। गीता जी का प्रारंभ भी यहां से हुआ है, लेकिन महात्म की बात तो नहीं उठाए। वो महात्मा तो जो अवगाहन किए, डुबकी लगाए, डूबे, मंथन किए, तो मंथन के पश्चात गीता जी का महत्व ही तो मथकर बिलोड़कर निकाले। तो आइए मैं आपको लेकर चलूं। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं सुबह वो अनुभव किया कि भगवान क्या कह रहे हैं गीता जी में, उसी को यहां गीता महात्म्य में डाला गया है। भगवान कह रहे हैं, भगवान वाच न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम् नैकमस्ति न च द्वितीयं सचित्कारं बृजम्भते। न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम् नैकमस्ति न च द्वितीयं सचित्कारं विजृंभते। कहते हैं न बंधन है, न बंधोस्ति, न मोक्षोस्ति। स्पष्ट करें, न मोक्ष, न बंधन है, न मोक्ष है, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। व्यापक जो ब्रह्म है वही सर्वत्र विराजमान है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो ब्रह्म विराजमान नहीं है, या फिर ब्रह्म से खाली स्थान हो। न द्वैत है, न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। सच्चिदानंद ही प्रत्येक जगहों में, सर्वत्र, सभी दिशाओं में परिपूर्ण हो रहा है। गीता सारमिदं शास्त्रम सर्वशास्त्र सुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानम वेद शास्त्र सुनिश्चितम्। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान
विद्यमान है। इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्य वेदार्थ दर्पणं यः पठेत प्रयतो भूत्वा स गच्छेद विष्णु शाश्वतम। कहते हैं भगवान ठाकुर जी, मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को, वेद स्वयं गूढ़ है, और वेद का अर्थ कितना गूढ़ हो सकता है महाराज जी आप अनुमान कर सकते हैं। स्वयं वेद हैं, कौन वेदज्ञ नहीं, वेद स्वयं भगवान हैं, अविनाशी भगवान ही तो वेद हैं, तो वो गूढ़ नहीं होंगे। अर्थ को कहते हैं कि मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, मन को, इंद्रियों को या पूरे शरीर को या पूरे आसन को जहां बैठा हुआ है पवित्र बनाकर या अपने वश में रखकर महाराज जी इसका पाठ करता है नित्य प्रति, वह मुझे सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। विचार कीजिए आज कितना परम पवित्र, आज कितना पवित्र दिन है। आज महाराज जी मोक्षदा एकादशी व्रत है। आपके लिए, आपके समक्ष इस परम पवित्र एकादशी के दिन ही ये गीता जी के पवित्र श्लोकों को भाव के साथ रखने का प्रयास उनके ही कृपा से कर रहा हूं। तृप्तामृत का पान करें। आगे कह रहे हैं सीधे का दिन की कुछ भी करो वो विष्णु को प्राप्त होता है, जो कृत्य करो विष्णु को प्राप्त होता है। विचार कीजिए, जो पाठ करता है, कुछ करने की बात नहीं, पाठ जो करता है वो पाठ भी उन्हीं को प्राप्त होता है, ठाकुर जी को प्राप्त होता है। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःख प्रणाशनम् पठतां शृण्वतां वापे विष्णोर्महात्म्यमुत्तमम् अष्टादश पुराणानि नवव्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम् भारतो दधि निर्मव्या गीता निर्वर्तितस्य च सारमोदधृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम् मल निर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने सत साकृत गीतां भसी स्नानं संसार मलनाशनम् गीता नाम शास्त्रेण अस्तवराजो विनिर्मितो जस्य कुच्छौ च वर्तेत सोऽपि नारायणः स्मृतो। कहते हैं भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला। पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे तो पुण्य तो मिलेगा, तो पुण्यों को भी बढ़ाने वाला, पाप नाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त
दुखों का नाश करने वाला है। संस्कार बनेगा तो दुख का तो नाशन होगा, दुख तो नाश हो जाएगा। संस्कार बनेगा तभी। कुसंस्कारी सदैव दुखियारा बना रहता है। मुनिवर, व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। मुनि व्यासदेव महाभारत की रचना कैसे किए? 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ ये पंचम वेद में, इतिहास पुराण महाभारत ही क्या है? पंचम वेद है, जो सामान्य से सामान्य जनमानस के लिए परम पवित्र ग्रंथ माना गया है। हर कोई अवगाहन कर सकता है। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। मैं पहले बतलाया, जानते भी हैं, अर्जुन के मुख में गीता रूपी दुग्ध महाराज जी ठाकुर जी डाले, कहीं और से नहीं। क्या इस मुख में? नहीं महाराज जी, इस मुख में, इस मुख में, ताकि कर्ण रंध्रों से पान करे, अर्जुन हृदय में ले जाए और वहां वो महाराज जी कंसीव हो। जब कंसीवमेंट होगा, विकसित हो जाएगा, तो वो एक दिन ये डिलीवर करेगा। अर्थात ये अपने कर्म पर महाराज जी, क्या बात है, लग जाएगा, कर्म को प्राप्त कर लेगा। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है। यहां कह रहे हैं, मल निर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने। मल के समाप्ति के लिए शरीर पर जो गंदगी लग जाता है, उसके शुद्धिकरण के लिए, उसको साफ करने के लिए, वस्त्रों को साफ करने के लिए, सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। विचार कीजिए, प्रतिदिन स्नान करते हैं, परंतु गीता गंगा में जो स्नान करता है महाराज जी, जन्म जन्मांतर तक इसका मल नाश हो जाता, इसका गंदगी समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। गीता गंगा में स्नान करने से हृदय का मल दूर हो जाता है, हृदय साफ और स्वच्छ हो जाता है, मन साफ और स्वच्छ हो जाता है। इसलिए हम मानवों को प्रतिदिन गीता जी का अवगाहन करना चाहिए। गीता जी के परम पवित्र श्लोकों को श्रवण करना चाहिए, उसके भावों के तह तक जाकर उसके भावार्थ को भी का भी मनन करना चाहिए, ताकि जीवन धन्य हो जावे। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा जो अस्तवराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षी हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाता है। वह भी नारायण का महाराज जी स्वरूप हो जाता है। जो श्रवण करता है, मनन करता है, जो श्लोकों का पान करता है, श्लोकामृत का पान करता है, वो प्रभु सदृश हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनोः, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः।
पादस्याप्यर्धपादं वा अश्लोकं अश्लोकार्धमेव वा नित्यं धारयते जस्तो स मोक्षमधिगच्छति। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीता मृहत रीति की। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीता अमृत हरित की। मानुखै किंग न खाद्योतो मानुखै किंग न खाद्येतो कलौ मल विरेचनी। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिला स्वत्थ सेवनम वासनं पद्मनाभस्य पावनम किं कलौ जुगे। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यै सहस्र विस्तरै। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनि सुता। आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पश्यति। यहाँ कह रहे हैं कि सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। गीता जी संपूर्ण वेदमयी है। वेद इनसे अलग नहीं है, न ये वेद से अलग है। मनुस्मृति और उसी तरह से मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है। मनुस्मृति में महाराज जी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये धर्म नहीं, वो धर्म नहीं, ये धर्म। मनुस्मृति ही सर्वधर्मों का धर्माद। क्या बात है, धर्म है। आजकल तो महाराज जी पंथ जो है, रास्ता है, उसको भी धर्म की संज्ञा लोग दे देते हैं, लेकिन वो तो पंथ है, धर्म नहीं। धर्म तो एक ही है जिसे मानव धर्म कही जाती है, बाकी सब तो पंथ हैं। मैं अन्य पंथों की ओर इशारा न करूंगा और मैं प्रयास यही करता हूं कि अपने वीडियो में, अपने वक्तव्यों में कहीं भी किसी भी पंथ के विषय में न बात करूं, किसी के धृष्टता की ओर अपना नजर न दौड़ाऊं, इशारा न करूं, ये अच्छा रहेगा। जिसे जो विचार है, धर्म मान रहा है माने, धर्म की बात करे कि मेरा ये धर्म है, आपका ये धर्म। अरे धर्म तो एक है महाराज जी, और वो है मानव धर्म, मनुष्य धर्म। हमारे ठाकुर जी कहां कोई अन्य धर्म की बात करते हैं। ठाकुर जी भी तो साफ कहते हैं कि मानव धर्म। धर्म की रास्ता यदि बनती है तो ठाकुर जी से ही बनती तो है, अलग कहीं जाने के लिए कोई धर्म, वहां तक जाने का वो मार्ग है जो स्वयं धर्ममय है। इसलिए यहां पर भी मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है और विष्णु सर्वदेवमय है। सर्वदेवमय कौन है? विष्णु है। यदि महाराज जी अन्य देवों के लिए भी भोग अर्पण कर रहे हो, अन्य देवों के लिए श्रद्धा अर्पण कर रहे हो, तो विचार कर लेना, मन में रख लेना, हृदय में बसा लेना कि ये सारा का सारा कुछ जो अन्य लोगों के लिए, देवों के लिए कर रहे हो, वो उन्हीं को महाराज जी है, नारायण प्रभु को ही वो प्राप्त हो रहा है, उन्हीं का है। विचार कर लीजिए, सब धर्ममय वो है मनुस्मृति, तो सर्वदेवमय हमारे नारायण हैं। क्योंकि सारे देव एक दिन महाराज जी बिंदु रूप में है, बुद्ध रूप में है, सीकर रूप में है, ये सब के सब ठाकुर जी में, वही नारायण में महाराज जी जाकर आश्रय लेंगे, समाविष्ट हो जाएंगे। इसलिए कृपा निधान है, दया निधान है नारायण प्रभु। जो गीता का पूरा एक श्लोक
पठन करे, श्रवण करे, गीता के एक श्लोक का श्रवण करे, पठन करे, या फिर आधा श्लोक का श्रवण करे, पठन करे, एक चरण का अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है। गीता जी के पवित्र श्लोकों का एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह भी अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहां शब्द आ गया मोक्ष। अब तो थोड़ा विलंब यहां विराम लेंगे हम। मोक्ष शब्द है, ये मोक्ष है क्या? क्या स्वर्गवासी हो गए, मोक्ष प्राप्त हो गया, स्वर्ग में चले गए, मोक्ष मिल गया? नहीं महाराज जी, वहां से आना जाना, आना जाना, आना जाना, आना जाना, आना जाना, ये बना रहेगा। माता के गर्भ में तो आना ही होगा। यदि स्वर्ग में चले गए तो जब तक आपका पुण्य कृति है तब तक वहां है, और पुनः हम उसको भवा। माता के गर्भ में फिर जाओ ना, भोग करो ना। और महाराज जी, यदि मोक्ष मिल गया तो स्वर्ग में मोक्ष नहीं मिलता है। बड़ी लोग कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गया। हाँ, क्या बात है, खूब न। अरे भैया, ये कहना कि वैकुंठवासी हो गया, यदि कोई वैकुंठवासी हो गया, वैकुंठ में चला गया, तो दोबारा माता के गर्भ में वो नहीं आता है। अपने कृत्य कर्मों के द्वारा ठाकुर जी के यहाँ पार्षद के रूप में नियुक्त हो जाता है, ठाकुर जी के पास ही रह जाता है। फिर वहां से वो माता के गर्भ में या आवागमन के साधन से वो विलग हो जाता, छूट जाता है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा? तो क्यों नहीं ठाकुर जी के नाम का निरंतर अपने हृदय में, क्या बात है, बसाए रखे। तो यहां भी वही बात है, मोक्ष प्राप्त कर लेता। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूपी अमृतमयी हरिति का भक्षण क्यों नहीं करते? स्पष्ट कह रहे हैं कि मनुष्य को भक्षण करना चाहिए। किस वृक्ष से भाई? गीता रूपी वृक्ष से, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी, गीता जी, सच्चे सन्यासी, कपिला गऊ काली गाय को कहते हैं महाराज जी। कपिला गऊ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन, अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन। इसलिए माताएं, ये मातृशक्तियां प्रतिदिन जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाती हैं। दीप जलाती ही नहीं बल्कि पीपल वृक्ष का सेवन भी करती हैं, पूजन भी करती हैं, अश्वत्थ मूल का पूजन करती हैं। और भगवान विष्णु के पर्वदिन, एकादशी आदि, इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है? और कोई वस्तु नहीं है। फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान करना चाहिए, पठन और मनन करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरहे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्य निश्रिता आपदम नरकं घोरं गीताध्यायी न पश्यति। इसलिए कह रहे हैं कि अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? गीता सुगीता, क्या बात है, कर्तव्य कि मन्ने शास्त्र विस्तार, क्या विस्तार से प्रयोजन है? केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान करना चाहिए। यदि गीता का ही पठन पाठन सम्यक रूप से करे, प्रतिदिन करे मनुष्य, तो साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है ये गीता। मुख कमल से वचनामृत के रूप में, मुखामृत के रूप में, रसनामृत के रूप में ये गीता जी का प्राकट्य हुआ है। और यदि हम सबके सब अवगाहन करें, इनका आश्रय लें, तो निश्चित रूप से महाराज जी अधर्म की ओर न जाकर धर्म की ओर कदम बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से
अगर अधर्म की ओर बढ़ाना भी चाहेंगे तो ठाकुर जी आपके कदम को वहीं रोक देंगे, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम न धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इस प्रकार से ये गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरकों को भी देखने का मौका नहीं मिलता है, जैसा कि यहाँ शास्त्रों का वचन है। जो गीता जी का आश्रय लेता है घोर नरक में नहीं जाता। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? विचार तो कीजिए। गीता का पठन करने से, मनन करने से, श्रवण करने से, गीता के श्लोक नहीं, गीता के भावों को, भावार्थों को हृदय में रखने से संस्कार जब शुद्ध हो जाएगा, रहन सहन शुद्ध हो जाएगा, मन की विकृति समाप्त हो जाएगी, सारी विकृतियां कपूर की भांति कापूर हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा, प्रबुद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा महाराज जी, तो फिर हृदय तो क्या बात है, ये कैसे शुद्ध नहीं होगा? और जब ये शुद्ध हो गया तो शूद्र नहीं रहोगे महाराज जी। शूद्र तो कोई और नहीं है, हृदय हो जाता है, मन हो जाता है, यही तो शूद्र हो जाता है। शुद्धेन रवति शुद्ध, जो शुद्धता को देखकर दूर भाग जाता है वही शूद्र नहीं महाराज, दूर वही शूद्र है। विचार कीजिए ना। तो ये जो है आपके अंदर में शूद्र है बने हुए, ये गीता जी इनके शुद्धता को समाप्त कर देते हैं। ये बुद्ध हो जाते हैं, प्रबुद्ध हो जाते हैं, परिष्कृत हो जाते हैं, परिमार्जित होते हैं महाराज जी। मनवाणी सब पवित्र हो जाता है। तो आपके समक्ष, आपके लिए मैं श्रीमदत्व संपन्न भगवत गीता को रखने का प्रयास किया। तकनीकी गड़बड़ी भी है और अब मैं अपने पूर्व के वीडियो की भांति इसे भी थोड़े शब्दों में आपके समक्ष रखा, और इस दास से कहीं कोई अशुद्धियां हुई हों या त्रुटियां हुई हों तो मुझ दास को आप क्षमा करेंगे, और निश्चित रूप से कमेंट में